वेलकम टू स्कॉलर अफेयर दोस्तों। और सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस हिसाब से आपने मेरे पिछले वीडियो पे प्यार दिखाया है, मेरे ऊपर विश्वास दिखाया है, आपका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और आगे उम्मीद करता हूं कि मेरे जो भी वीडियोस आएंगी वो आप सभी इसी तरह उस पर विश्वास दिखाएंगे और प्यार दिखाएंगे। और इनफैक्ट इस वीडियो पे भी मैं चाहूँगा कि उसी हिसाब से प्यार दिखाएं जिस तरह आपने मेरे पिछले वीडियो पे प्यार दिखाया था। और इस YouTube जर्नी को मैंने शुरू किए बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं, लेकिन कुछ 5-6 महीने हुए हैं। और आप सबको मैं ये बता दूं कि जो विश्वास आपने मेरे ऊपर दिखाया है, मैं इसको भविष्य में भी ऐसे ही बरकरार रखूंगा। मेरे मेरे द्वारा जो भी कंटेंट दिया जा रहा है, मैं वो चाहूँगा कि वो कंटेंट आप लोगों के काम आए, ऑथेंटिक हो। और जैसा कि आप जान रहे हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैंने बीपीएससी टीआरई 1 का एग्ज़ाम दिया था और बहरहाल कुछ नंबरों से मेरा हो नहीं पाया। और खैर कोई फ़र्क नहीं है, आगे हम और मेहनत करेंगे दोस्तों, और दुगनी मेहनत के साथ फिर मैदान में उतरेंगे। और इस बार तो हमने झंडा गाड़ना ही है। और मैं उन तमाम एस्पिरेंट से भी ये कहना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहता है, उससे बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन उस कठिनाइयों को पार करके जो मंजिल मिलती है वो उसकी मतलब उसको बयां करना पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों इसी कड़ी में मैं ये बात कहना चाहता हूँ। और एक और बात, जो भी मेरे साथ व्यक्ति जुड़े हैं पिछले वीडियोस के द्वारा और आगे जुड़ेंगे भी, जो व्यक्ति जुड़ गए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका इस बार नहीं हो पाया है, और इस वीडियो को भी जो देख रहे होंगे पहली बार, हो सकता है कि उनका भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से सिलेक्शन हुआ हो या नहीं हुआ हो। अगर नहीं हुआ है तो आपको हार नहीं मानना है और आपको लगे रहना है, निरंतरता के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। और पिछले वीडियोस पे मेरे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि कुछ तो ऐसी महिलाएं थी जो अपना स्कूल पढ़ा रही हैं या ट्यूशन में पढ़ा रही हैं या कहीं भी पढ़ा रही हैं, मेहनत कर रही हैं। खासकर मैं उन महिलाओं के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं। अगर आप कोई काम करके अपने परिवार को भी संभाल रही हैं और पढ़ाई कर रही हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और यकीन मानिए कि आपकी सफलता बस कुछ ही कदम दूर है आपसे, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप सेलेक्ट नहीं हुए या फिर 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपने तैयारी पूरी जोर से की। हाँ, हो सकता है कि किस्मत आपका साथ ना दे, वो अलग की बात है, लेकिन मेहनत के दम पे आप आगे आने वाले समय में अपनी किस्मत को भी बदलेंगे। और मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन हम सब जो भी एस्पिरेंट इस समय तैयारी कर रहे हैं या इस जिंदगी के जद्दोजहद से जूझ रहे हैं, वो जरूर एक ना एक दिन किसी मकाम को पाएंगे। और दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड ये वीडियो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी बुक लिस्ट क्या होगी या फिर मैं क्या फॉलो करूँगा आगे अपने बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए। मैं ये वीडियो उसी रिगार्डिंग है। और सबसे पहले दोस्तों बता दूं कि मैं जो बीपीएससी टीआरई 1 में फॉलो किया था वो था एनसीईआरटी। यहाँ पे मेरे पास कुछ बुक्स पड़े हुए हैं एनसीईआरटी के, जैसे कि ये 9th का भूगोल है, और ये मेरे पास 6 का ये जो हिस्ट्री है ये, और पूरा 12th तक अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से कवर किया है तो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो मतलब ये बुक्स मैं आपको जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि अगर आपको जीएस पढ़ना है तो सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी का बेसिक खत्म करना ही होगा, क्योंकि आपने भी एग्जाम दिया और आप जानते हैं कि एनसीईआरटी से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे आगे आने वाले समय में। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी को खत्म करें जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आप किसी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। तीसरी बात कि सबसे पहले लोग कहते हैं कि मैथ्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपका मैथ्स कमजोर है तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप बेसिक लेवल से अपने मैथ्स को सही कर सकते हैं। अभी आपके पास 8 महीने का समय है, और अभी से अगर आप अपने मैथ्स पे और रीजनिंग पे काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप बेसिक जो क्लास 6, 7, 8 की बुक है उससे अपने मैथ्स को बनाइए। जब जैसे आपसे मैथ्स बनने लगे, और बेसिक मेरी बात मानिए कि 100% ये मैंने अपने साथ भी अप्लाई किया, क्योंकि मेरा भी मैथ्स बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन मैंने उसको प्रैक्टिस करके
इतना तो काबिल बना लिया है कि वो मैं अपने एग्जाम में मैथ्स को अटेम्प्ट करते हुए डरूं ना। और होता है हर सब्जेक्ट, कोई जरूरी नहीं है कि सबको आता है, लेकिन अगर आदमी मेहनत करे तो उस सब्जेक्ट में भी वो अच्छा कर सकता है। अब जैसे मेरे पास, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मेरे पास ये RS अग्रवाल की क्लास 7th की बुक है, और ऐसे ही मेरे पास 8 की भी बुक है। दोस्तों चूंकि मैं एक पढ़ाता भी हूं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं ये सब बुक्स मेरे पास पहले से थी, और मैं इससे तैयारी अपना करता था। और जब मैंने थोड़ा सा इन सब चीज़ों से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा, तो मैंने ये एक SD यादव की बुक खरीदी थी, और ये भी सही है। और जैसे कि आप जो भी RS अग्रवाल कोई सा भी बुक, जो भी बेसिक मैथ्स की बुक अगर आपको समझ में आती है, आप उसको कवर कर सकते हैं। और इंग्लिश और हिंदी के लिए तो वो तो क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, लेकिन मैंने KVS की जब तैयारी की थी उस समय मैंने ये नीतू मैम का ये इंग्लिश का बुक लिया था, KD पब्लिकेशन का। बहुत हेल्प किया इसने, और बहुत सारे मेरे कंटेंट इससे क्लियर हुए। लेकिन अगर आप नहीं खरीद सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, आप बेसिक जो ग्रामर की बुक आती है किसी भी राइटर, किसी भी पब्लिकेशन की, आप उससे अपने ग्रामर को सही कर सकते हैं। हिंदी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे मुझे जहां तक अच्छी लगती है, ये सामान्य हिंदी की जो आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है। बहरहाल जो भी तैयारी करता है वो इस बुक से तो वाकिफ होगा ही, और इस बुक को आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। और सबसे बड़ी बात इसमें कि प्रैक्टिस सेट भी दिए होते हैं इसमें, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। ये सब कर लेने के बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आपको पहले अपने कोर्स से गो थ्रू होना है, और जितने भी हिस्ट्री है, हिस्ट्री में तीनों हिस्ट्री आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद से ज्योग्राफी आपको कवर करना ही करना है, अर्थमेटिक, क्या बोलते हैं उसको, अर्थशास्त्र इकोनॉमी जो होता है, उसके लिए भी आप कोई भी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। बहरहाल मुझे लगता है कि घटना चक्र वगैरह थोड़ा सही होता है, क्योंकि मेरे पास अभी है नहीं, वो साफ सफाई में इधर उधर रखा गई है। लेकिन मेरे पास एक पुरानी बुक थी जो मैं उसको पढ़ता था, ये था क्रॉनिकल बुक्स का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं जनसंख्या। इस बुक से मैंने बहुत अच्छे थोड़े बहुत कंटेंट पढ़े हैं, और बाकी सब मैंने उससे ही पढ़ा था, लेकिन ये भी बुक अच्छी है। और सबसे अच्छी बात कि अगर आपको NCERT नहीं भी पढ़ना है तो आप NCERT सार करके एक बुक आती है मार्केट में, वो आप ले सकते हो। इतना कंटेंट करने के बाद अभी ये दोस्तों, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी आपके पास बहुत सारा समय है, और अभी आगे आने वाले समय में आप इतनी सारी बुक्स को जो कंप्लीट जब कर लेंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट जब लगाएंगे तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले बार लोगों को टाइम नहीं मिला था, 1 महीने के अंदर ही पेपर हो गए थे, और किसी तरह लोगों ने कैसे भी करके एग्जाम दिया था। अभी आप लोगों के पास पर्याप्त टाइम है, और ये जितनी भी बुक्स हैं, इससे कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है दोस्तों। ये ऐसा नहीं है कि मैं इसका पेड प्रमोशन कर रहा हूं, ये वैसे ही जो मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैंने आपको बता दी। रीजनिंग के लिए आप कोई भी ऐसी नॉर्मल बुक ले सकते हैं कि आप अपने प्रैक्टिस भी करते रहें, और यूट्यूब तो है ही, बाकी जो भी कंटेंट पढ़े उसका साथ ही साथ यूट्यूब सॉल्व भी आप करते रहें। अगर आप ऑफलाइन सॉल्व करना चाहते हैं तो मार्केट से प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन से करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि यूट्यूब आप यूज कर सकते हैं, कि यूट्यूब पे तो तमाम मटेरियल पड़े हुए हैं, और जो भी एग्जाम हुए हैं बिहार में उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हैं। और यही है अभी मेरी बुक की, मैंने तो अभी तक यही फॉलो किया है। साइंस वाइंस के लिए मैं NCERT का ही क्लास 10th का और 8-9 का बुक फॉलो करता हूं, और मैं चाहूंगा कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। और ये कोई अभी ये बहुत ज्यादा कंटेंट इसलिए नहीं बता रहा हूं कि ये आपके लिए इनफ है। अगर अभी तक आप ये पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाह रहे हैं तो अभी आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आगे जाकर अगर आपको अच्छा लगे तो किसी का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हो सकता है कोर्स से ये होता है कि बस आपकी रेगुलरिटी बनी रहती है कि हाँ आज एक क्लास लेना है, क्लास करेंगे। वैसे जो भी व्यक्ति बिजी होते हैं वो रेगुलर क्लास नहीं कर पाते हैं, तो मैं यही कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा बुक पे फोकस करें। और अगर आप कोई फर्स्ट टाइम कोर्स लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं, ताकि आप अपने तैयारी को एक रेगुलर वे में करते रहें। बहरहाल जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अच्छी बात है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाह रहा हूं, और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज
शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब तो करके ही जाइएगा। और जो भी आपके दोस्त हैं या जो भी रिश्तेदार हैं, जिसके साथ भी अगर आप ये वीडियो शेयर कर पाए, उनको ये जानकारी काम आए, तो इस वीडियो को जरूर